हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 3 है आपके चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का। इस पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के साथ। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, अभी तक हमने जो आपका रेट लॉ पढ़ा था वो क्या था? आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस थी वहाँ पे आपकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन किस तरीके से होती हैं? dx बाई डी टी इक्वल्स टू के, ए की कुछ पावर मान सकते हैं हम और बी की वजह से कुछ पावर मान सकते हैं। ठीक है, ये आपकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस होती हैं। वहाँ से हम कंसंट्रेशन निकाल सकते थे रिएक्टेंट्स की, बट इंस्टेंटेनियस रेट के लिए ये आपका जो इक्वेशन था वो अप्लाई नहीं हुआ ज़्यादा। इससे आपका रेट लॉ और ऑर्डर फाइंड आउट करना क्या हुआ था? मुश्किल। इट मेक्स it difficult to determine the rate law and order of reaction। इंस्टेंटेनियस रेट का आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, इस डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए क्या यूज किया गया? आपके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आपके यूज हुए। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है? आपका मेजर्ड एक्सपेरिमेंटल डाटा है। इससे हम कंसंट्रेशन जो आपकी डिफरेंट टाइम पे और रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन एट डिफरेंट times and rate constant can be find out। ठीक, इसमें क्या है? आपका जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर के लिए देखते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आपकी ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका रेट इक्वल होगा रिएक्टेंट इसकी पावर क्या होगी? जीरो, तो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हम इस रिएक्शन को इस तरीके से कंसीडर करें कि आपका कोई रिएक्टेंट था R, कन्वर्ट हो रहा है P में एट टाइम जीरो। मानते हैं कि रिएक्टेंट कितने थे? R नॉट। ठीक, एट टाइम T क्या हो गया? आपके रिएक्टेंट R हो गए, कुछ कन्वर्ट हो गए, इसलिए अभी R नॉट से R में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब अगर हम जीरो ऑर्डर की डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में इसको पुट करें, जैसे रेट होता है के आर नॉट जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक, रेट को क्या लिख सकते हैं? माइनस डी आर बाय डी टी इक्वल्स टू के, आर की पावर जीरो तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अब क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया? इंटीग्रेशन डी आर इक्वल्स टू माइनस साइन इधर किया शिफ्ट, तो माइनस साइन इधर आ गया तो माइनस के डी टी। इसका भी इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास सॉल्व होके? आर इक्वल्स टू के टी प्लस आई। यहाँ पे आई क्या? आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब अगर हम मानते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन, अब एक आपकी कंडीशन लेते हैं एट टाइम जीरो। कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट की? आर किसके इक्वल है? आर नॉट के। तो अगर हम इसको पुट करें इक्वेशन 1 में तो क्या होगा? आर की जगह क्या आ जाएगा? आर नॉट, और टाइम क्या है? जीरो, तो के इंटू जीरो प्लस आई, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर नॉट आएगी। इस आई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में पुट किया, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे आई की वैल्यू को तो क्या आएगा? आर इक्वल्स टू के टी प्लस आई। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या हो जाएगी? आर इक्वल्स टू के टी प्लस आर नॉट। ठीक है, के टी क्या है? क्या आपका माइनस साइन है, यहाँ पर भी हम माइनस साइन पुट करेंगे। ठीक, अगर हम अब टी की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करते हैं तो टी की वैल्यू क्या आएगी? आर माइनस आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, और टी की वैल्यू क्या होगी?
टी इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन के। ये माइनस साइन को हटाने के लिए यहाँ पर क्या किया, आर नॉट आगे, आर नॉट माइनस आर अपॉन के। ये आपका टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और के क्या है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट। अब हम इसी जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम देखेंगे। जीरो ऑर्डर के लिए आपका हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम टी क्या हो जाएगा, टी हाफ, तो आर भी क्या हो जाएगा, आर नॉट बाय 2। देखते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे थे आपके, टाइम जीरो पे क्या था, आर फॉर्म हो रहा था, और जब टाइम क्या हो गया, टी हाफ, तो क्या हो जाएगा, आर नॉट बाय 2। यही होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका। तो अब इन वैल्यूज को पुट करेंगे। क्या था आपका टाइम के लिए, टी इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर बाय 2। तो आर की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर आपकी, आर नॉट बाय 2, उसको पुट करेंगे, आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 2 अपॉन 2। सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, 2 आर नॉट माइनस आर नॉट अपॉन 2, यहाँ पे आपका के है, अपॉन 2 के। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 2 आर नॉट माइनस आर करेंगे तो क्या आएगा आपका, आर नॉट अपॉन 2 के। ये आपका हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला हो गया, टी हाफ इक्वल्स टू आर नॉट अपॉन 2 के। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक ग्राफ फॉर्म कर सकते हैं। ग्राफ फॉर्म करेंगे आपकी कौन सी इक्वेशन के लिए, के इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर बाय टी के लिए। ग्राफ होगा आपका कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको आर नॉट, के क्या है यहाँ पर, स्लोप। इक्वेशन फॉलो है आपकी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। आपका स्लोप है यहाँ पर के, और इंटरसेप्ट आपका इक्वल है आर नॉट के। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंडिकेटेड रेट इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी क्या होगा, सेम होगा, आर कन्वर्ट हो रहा है पी में, तो टाइम जीरो पे रिएक्टेंट्स है, आर जीरो, प्रोडक्ट बन रहा है जीरो। टाइम टी पे आपके रिएक्टेंट्स है कुछ आर। ठीक है, तो अब इसके लिए जो रेट इक्वेशन होगी वो क्या होगी, रेट इक्वल्स टू के आर 1, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है इसलिए। अब माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के आर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी आर इक्वल्स टू अपॉन आर इक्वल्स टू माइनस के डी टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन का साइन, डी आर बाई आर इक्वल्स टू माइनस के डी टी को इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन पे क्या होगा, आपने इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला देखा है कि 1x dx को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, ln x आता है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे मान लेते हैं कि हम 1r dr को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या आएगा आपका ln r आएगा इंटीग्रेशन के बाद, और इधर क्या आएगा माइनस के टी प्लस आई। आई आपका क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये बन गया आपकी इक्वेशन 1। ठीक, अब जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में किया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या किया था हमने, एट टाइम जीरो लिया था, टाइम जीरो पे क्या है आपका रिएक्टेंट आर नॉट है। अब इसकी वैल्यू भी क्या करेंगे, हम फिर से पुट करेंगे, ln r इक्वल्स टू के टी प्लस आई में। यहाँ पे अगर आपका टाइम जीरो है तो क्या हो जाएगा, ln r चेंज हो जाएगा ln r नॉट में, और k इंटू जीरो प्लस आई, तो i क्या हो गया ln r नॉट। ठीक, अब ये जो i की वैल्यू है इसे सब सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग the value of I in equation 1, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से क्या आएगा, ln r, यहाँ पे माइनस था, माइनस के टी प्लस आई, ln r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। ठीक, अब ln को एक साथ कर लेते हैं, ln r माइनस ln r नॉट
इक्वल्स टू माइनस के टी। अब एल एन आर माइनस आर नॉट को क्या लिख सकते हैं हम, इस तरीके से लिख सकते हैं, एल एन आर नॉट बाय आर। अगर माइनस साइन इधर हम शिफ्ट करते हैं तो ये इस तरीके बन जाएगा, एल एन आर नॉट बाय आर बन जाएगा। इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा आपका, के टी। अब फॉर्मूला क्या बन गया, टी इक्वल्स टू एल एन आर नॉट बाय आर और के। ये आपका फॉर्मूला हुआ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब इसी में अगर क्या करते हैं हम, नेचुरल लॉग को चेंज करेंगे लॉग में, तो क्या आएगा, एल एन चेंज हो जाएगा आपका 2.303 में, और इधर आ जाएगा लॉग आर नॉट बाय आर और नीचे के। ये जो आपका आर नॉट है, इसको आपको कुछ बुक्स में एक ही टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल ए की टर्म्स में, कि आपकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो कुछ थी ए, उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद आपकी कंसंट्रेशन ए में से कुछ रिएक्टेंट्स निकल के क्या हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, वो क्या मान लिए, कुछ जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो एक्स, इसलिए ए अपॉन ए माइनस एक्स। आपको इस तरीके से कुछ बुक्स में फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला दे रखा होगा। अब हम इसके लिए हाफ लाइफ टाइम देखते हैं। हाफ लाइफ देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर का, तो क्या होगा, इसी फॉर्मूला में पुट करना है। टाइम क्या हो चुका है आपका, हाफ, इसलिए रिएक्टेंट भी क्या हो जाएंगे, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर नॉट बाय 2 हो जाएगी। ठीक, इसको आप पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा, टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट, आर की वैल्यू क्या है, आर नॉट बाय 2। ठीक, तो वैल्यू क्या आएगी, टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग 2, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, तो लॉग 2 की वैल्यू क्या होगी, 2.303 इंटू में 0.301 अपॉन के टी हाफ। इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका 0.693 अपॉन के। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम निकालने का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज है। टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गैस फेज में है तो आपकी जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है थोड़ी सी मॉडिफाई होगी। अब हम उसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, मान लेते हैं कुछ ए है, वो कन्वर्ट हो रहे हैं बी और सी में, गैस फेज में है सभी। पी आई जो लेंगे हम क्या लेंगे, इनिशियल प्रेशर, और पी टी मानेंगे टोटल प्रेशर। ठीक है, तो पी टी क्या हो सकता है, प्रेशर ऑफ पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, यही होगा आपका प्रेशर टोटल। अगर आपका रिएक्शन इस तरीके से, ए गिव्स बी प्लस सी एट टाइम 0, कंसंट्रेशन मानी, मतलब प्रेशर जो माना आपका, हम वहाँ पे कंसंट्रेशन ले रहे थे पहले इक्वेशंस में कि वो गैशियस फेज में नहीं थी इसलिए, बट ये गैशियस फेज में इसलिए यहाँ पर प्रेशर लेंगे। तो P माना, P एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, तो अभी कितना बना है यहाँ पर 0 0 फॉर्म हुआ है टाइम 0 पे, बट कुछ टाइम के बाद एट टाइम T अगर मानते हैं हम तो क्या होगा, PI में से कुछ X डिसोसिएट होगा आपका, तभी यहाँ पर क्या बनेगा, XX फॉर्म होगा आपका। ठीक, तो हम क्या मान सकते हैं, अब हमारा प्रेशर क्या होगा एट टाइम T, टोटल प्रेशर क्या होगा, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इन सब का सम क्या होगा आपका टोटल प्रेशर, ए प्लस बी प्लस सी जो हमने यहाँ पे लिखा था, इन सब का सम करेंगे। इन सब का सम करने पे क्या आएगा, पी आई प्लस एक्स माइनस एक्स एक्स कैंसिल, तो पी आई प्लस एक्स आएगा, पी टी। अगर यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगी, एक्स इक्वल्स टू पी टी माइनस पी आई। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका पी ए है वो किसके इक्वल होगा, पी आई माइनस एक्स के इक्वल होगा। पी ए को हम पी आई माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब इसमें एक्स की वैल्यू पुट की तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पी टी माइनस पी आई, तो ये क्या बन गया 2 पी आई माइनस पी टी, आपकी ये इक्वेशन फॉर्म हो गई।
2 PI माइनस PT। अब इस वैल्यूज को हम पुट करेंगे आपके फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाला था उसमें। तो क्या है, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग PI अपॉन PA, इनिशियल अपॉन फाइनल, कि फाइनल में कितना बना उसे हमने P से डिनोट किया है। T टोटल नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे हम टोटल नहीं लेते, जितना आपका फॉर्म हुआ है बाद में उसे लेते हैं। तो K इक्वल्स टू क्या आ गया, 2.303 अपॉन T, ऊपर तो PI का PI होगा, अब हमने PA क्या फाइंड किया है, 2PI माइनस PT। यह आपका गैसियस फेज के लिए फर्स्ट ऑर्डर का रेट हुआ। अब एक क्वेश्चन है आपका फर्स्ट ऑर्डर पे बेस्ड। क्या क्वेश्चन है, कंसीडर अ सर्टेन रिएक्शन A गिव्स प्रोडक्ट, जिसमें आपका K दे रखा है 2.0 इन 10⁻² सेकेंड इनवर्स। यहाँ से पता चल रहा है कि सेकेंड इनवर्स यूनिट से तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द concentration of A remaining after 100 seconds if initial concentration of A is 1.0 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो क्या देखते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला क्या है, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग R0 बाय R। वहाँ पे क्योंकि R गिव्स प्रोडक्ट था इसलिए, अब इसको अगर A की टर्म्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा, A0 बाय A बन सकता है ये। ठीक, अब K की वैल्यू क्या दिया यहाँ पे 2.0 इन 10⁻², ये पुट कर ली। टाइम कितना दिया है 100 सेकेंड्स, तो वो भी पुट कर लिया 2.303 अपॉन 100 लॉग A0 क्या दिया, इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या दिया A की आपको 1.0, और A क्या है फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ A। तो क्या आ जाएगा ये 2.0 इन 10⁻² अपॉन 2.303 इंटू 100 इक्वल्स टू लॉग 1 अपॉन A। 1.0 को 1 में लिख सकते हैं, 1 अपॉन A आ गया। दैट से सॉल्व करके आएगा आपका 0.8684। ठीक है, इक्वल्स टू लॉग 1 अपॉन A। अब हमें A फाइंड आउट करना है, इसलिए लॉग क्या होगा आपका, इधर लॉग को रिमूव करने के लिए क्या लेंगे हम, एंटी लॉग लेंगे आपकी वैल्यू 0.8684 का। तो क्या हो गया 1/A इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.8684। तो आप 86.86 को किस पे देखोगे, 8 पे और फिर 4 पे, तो वैल्यूज क्या आ रही है 7.386। तो 1/A क्या आएगा आपका 7.386। अब हमें निकालना क्या है A, तो वो क्या होगा 1/7.386, उसकी वैल्यू आएगी 0.135 मोल लीटर इनवर्स। ये आपकी A की कंसेंट्रेशन है।